हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से समझना, क्योंकि भाई ये सब 3D आकृति है, तो कोशिश करोगे समझने की, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग इसको क्लिप से भी समझेंगे एक छोटा सा। तो एक बार एक क्लिप देख लो प्रश्न पढ़ के। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आइए हम लोग इसको प्रश्न को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या है? भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, मतलब ये भी बताना है। और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ये बताना है कि घनाकार डब्बा के ऊपर जो अर्धगोला रखा गया है उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो आइए सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये है एक घन, इसकी भुजा कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। देखो फ्रेंड्स, घन अगर है इसकी प्रत्येक भुजा कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सब क्या दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। लग भले नहीं रहा है ये, लेकिन है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 3D आकृति है, थोड़ा इसको बनाना कठिन होगा 2D में। ठीक है, तो इसका क्लिप हम लोग जरूर यहाँ पे दिखाएंगे, उसको देखना फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करना। तो प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक के ऊपर, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, कोई आकृति है, समझ सकते हो ऐसे, इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? अर्धगोला। तो आइए रखते हैं अर्धगोला इसके ऊपर। देखो फ्रेंड्स, ये है अर्धगोला, इसके देखो फ्रेंड्स, ये है अर्धगोला, इसको हमें इस घनाभ के ऊपर, सॉरी घनाभ नहीं है, घन के ऊपर, इस अर्धगोले को इस घन के ऊपर रखना है। तो आइए रखते हैं इसको। और फ्रेंड्स, प्रश्न में ये पूछा गया है कि इस जो अर्धगोला है इसका अधिकतम व्यास क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, व्यास क्या होता है? अगर हम लोग इस वृत्त को थोड़ा ऐसे समझे, अगर हम लोग इसको ऊपर से देखेंगे तो हम लोगों को कैसे दिखाई देगा? ये कुछ इस प्रकार से। इसका व्यास क्या होगा? अगर देखो फ्रेंड, ध्यान से समझना, आराम से समझो, वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है लेकिन समझ में पूरा आएगा, फुल गारंटी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस अर्धगोले का व्यास। अगर इसको कंप्लीट करें तो कुछ ऐसे होने वाला है पूरा गोला। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? इसका व्यास। देखो फ्रेंड, इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है पूछा गया है, तो इसका अधिकतम व्यास यही तो हो सकता है, यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी वही है जो इस घन की भुजा है। तो फ्रेंड्स, इसका पहला आंसर हम लोगों को तो मिल गया होगा, जो पूछा गया था, इसका इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा। तो भाई इसका अधिकतम व्यास किसका? अर्धगोले का इस घन की भुजा ही होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम व्यास बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर, जो किसके बराबर है? घन की भुजा की। अब फ्रेंड्स ये बताओ, अगर एक अर्धगोला का हमें व्यास पता हो जाए तो त्रिज्या आराम से निकाल सकते हो। इस अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास का आधा होता है। अगर व्यास 7 है, 2 से भाग दे दोगे तो आधा हो जाएगा। चाहे इसको 7/2 लिखना, चाहे 3.5। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से क्या निकाल लिए हैं? इस अर्धगोले का व्यास कितना होगा? 7। तो त्रिज्या भी मिल गया कितना? 7/2। इतना उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग हल करते हैं। अब क्या पूछा गया है? अब क्या पूछा गया है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस फिगर को हम लोग फिर से बनाएंगे, ठीक है, या फिर इसको हम लोग मिटाने वाले हैं, बाद में लिख देंगे ये सब कहाँ से आया है, वो तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका व्यास कितना होगा। तो अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो अगला पार्ट है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसको हटा देना है तो फिगर फिर से बनाना पड़ेगा। तो इतना तो कर ही सकते हैं, वो बाद में लिख देंगे कैसे व्यास होगा, उतना तो आप समझ गए हो, तो बताने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है भाई, इस चित्र को समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा क्लिप देख रहे हैं, सामने दिख रहा होगा, उस क्लिप को समझो कैसे बन रहा है। ठीक है, जो आकृति है उस 3D आकृति में समझ लो, एक छोटा सा क्लिप होगा, उसको ध्यान से देख लेना। अब आइए हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स वो 3D में दिखाई दे रहा होगा। अब इस पे बात करेंगे क्योंकि हम लोग इसमें 3D में नहीं देख पाए। देखो भाई, अब हम लोगों को पूछा क्या जा रहा है? हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि जो ये ठोस बना है, देख रहे हो फ्रेंड, जो ये आकृति है, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ हम लोग इसको बाहर से कहां कहां टच कर पाएंगे,
तो ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ टच कर पाओगे। ठीक है, देखो ये मतलब अर्धगोला, क्या टच कर पाओगे, अर्धगोला का ये वाला भाग, यहाँ समझो ये वाला भाग। और देखो फ्रेंड्स, ये ध्यान देना, जो रेड से हम लोग बना रहे हैं इस अर्धगोले में, इस पार्ट, ये पार्ट नीचे दबा हुआ है, इसको हम लोग टच नहीं कर पाएंगे, तो इसको शामिल मत करना। केवल इस अर्धगोले का इतना भाग ही हम लोग टच कर पाएंगे, तो अर्थात इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अर्धगोले। और देखो भाई, यहाँ भी टच कर सकते हो, कहाँ, इतना तो खाली रह गया है, ये और ये वाला भाग, ये वाला भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जहां जहां टच कर पा रहे हो, और ये वाला भाग टच कर पा रहे हो। देखो फ्रेंड्स, ये 3D में उस साइड पीछे इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाला भाग, ठीक है, और देखो भाई इसके पीछे वाला, ध्यान देना, इसके पीछे वाला मतलब ये वाला, ठीक है, जो पीछे साइड होगा वो वाला, और ठीक इसके आगे, इसको आगे भी मान लो, जो आगे है ये वाला भी टच कर पा रहे हो। कुल मिला के हम लोग अगर समझे ध्यान से इसे, तो हम लोग बोल सकते हैं इस घन का जो 5 फलक है, फलक का मतलब यही जो आयताकार फलक है। देखो भाई, जो ये आयवर्ग घन बना होगा, ऐसे ऐसे 6 आकृति से मिलके बना होगा। ठीक है, और इन सब की हमें क्या क्या टच कर पाओगे, 5 भुजा ना, 5 भुजा। देखो इस साइड का ये सब क्या कर पाओगे, टच कर पाओगे, लेकिन ऊपर का केवल ये वाला भाग, केवल ये वाला भाग ही जो खाली दिख रहा है, और इधर साइड भी होगा खाली दिख रहा होगा, यही भाग टच कर पाओगे। तो अब इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए उसको ध्यान से समझते आए। ठीक है, तो हम लोग कहाँ कहाँ टच किए, इस गोले का इतना भाग, ठीक है, और ये अर्धगोला है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल लोगे, काम बन जाएगा, या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लोगे। ठीक है, पूरे गोले का 4πr² होता है, अर्धगोले का 2 से भाग 2 दोगे, 2πr² हो जाएगा, और इस घन का। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो दिया गया है, उम्मीद है जो हम लोग समझाए वो समझ गए होगे, तो आराम से क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है, तो आइए जो जो दिए गए पहले हम लोग लिखेंगे। दिया गया है घन की भुजा, क्या दिया गया है, घन की भुजा, घन की भुजा बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और फ्रेंड्स हम लोग अभी पीछे चर्चा करके आ रहे हैं, जो इसका अर्धगोले का व्यास होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये घन की भुजा के बराबर होगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अर्धगोले का व्यास, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था अधिकतम अर्धगोले का व्यास कितना हो सकता है भाई, तो 7 ही हो सकता है। तो ये तो अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अगर अर्धगोले का व्यास पता चल गया तो हम लोग त्रिज्या लिख सकते हैं। त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 7/2, क्योंकि व्यास का आधा होता है, किसी का आधा करना होता है, 2 से भाग दे दिया करो, और इसको हल करोगे तो 3.5 आएगा। ठीक है, 3.5 आएगा अर्थात। तो ये तो व्यास निकल गया। अब हम लोगों को पूछा गया है कि ये घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, इस अर्धगोले का व्यास क्या होगा, तो हम लोग बता चुके हैं। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो आकृति बनी है फ्रेंड, देखो जो ये आकृति बनी है पूरा कंप्लीट, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जहां जहां टच कर पाओगे उसी का क्षेत्रफल निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग यहाँ इसको टच कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना इस पूरे को, तो मतलब 1 2 3 4 5 हो गया, 5 साइड हो गया। और देखो भाई, इस अर्धगोले का यहाँ भी टच कर सकते हो, मतलब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ध्यान देना फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे जो भाग हैं, ये छूटा रह गया है, इसको भी हम लोग टच कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखो कैसे होगा, यहाँ पे समझो। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल बोलो या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पूरे ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा, ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखना फ्रेंड, ध्यान देना इस बात को कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6a² मतलब 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। और अच्छा ये बताओ फ्रेंड्स, क्या हम लोग इस पूरे जो घन का छठा भाग ऊपर वाला है, क्या पूरे को टच कर पाए हो, बिल्कुल नहीं, यहाँ तक टच कर पाए हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरा निकाले हैं। क्या निकाल लिए हो, इस घन का पूरा। अगर हम लोग इसको ऐसे समझे, देखो भाई अगर हम लोग ऐसे समझे तो ऊपर का भाग कुछ ऐसे होने वाला है। ठीक है,
हम लोग यहाँ पे क्या बनाए हैं, वृत्त। अगर देखो भाई, हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्या बनाए हैं, एक वृत्त जो इसको स्पर्श करके कुछ ऐसे बना है। ध्यान देना, थोड़ा ये वृत्त समझ लेना। अगर हम लोग इसको ऊपर से देखें यहाँ से, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो अब देखो, जो हम लोग यहाँ पे 6a² ऐड कर दिए हैं, ये तो पूरा आ गया है, लेकिन हमें इतना वृत्त का क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसमें शामिल कर चुके हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इतना माइनस करेंगे। इसमें माइनस क्या माइनस करोगे, ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है। यही समझने वाली बात थी, ठीक है। अब भाई चलो हल करते हैं इसको। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है फ्रेंड्स, 6a²। ध्यान देना, इसमें हम लोग छठा पार्ट का पूरा ऐड कर दिए हैं, पूरा, लेकिन हमें चाहिए इतना था। देखो फ्रेंड्स, पूरा ऐड कर दिए हैं, इसको हमें चाहिए इतना ही, देख सकते हो यहाँ पे इतना चाहिए। तो क्या करोगे, अगर इतना चाहिए तो भाई इस वृत्त को माइनस कर दो, अपने आप मिल जाएगा। तो हम लोग यही क्या कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए। घन का 6a² और अर्धगोले का कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2πr², और माइनस का πr², ठीक। सबका मान रखो, तो हो जाएगा 6, और a का मान कितना है फ्रेंड्स, ये a घन की भुजा है, दिया गया है प्रश्न में 7 रख दो। 2π का मान 22/7 रखना है। त्रिज्या कितना है, देखो फ्रेंड्स, त्रिज्या चाहे 3.5 रखो, चाहे 7/2, तो हम लोग 7/2 रख रहे हैं, क्योंकि काटने में आसानी हो जाएगी। 7/2 स्क्वायर है 2 बार, 7/2, और माइनस का π का मान 22/7 ये वाला, और r² का मान कितना है, 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार रख दो, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है। देखो भाई, इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 6, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। प्लस है, प्लस लगाओ, और 22 दूना इसका गुणा कराओगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, ये वाला 7 और ये वाला 7 कैंसिल, ठीक। ऊपर क्या बचा, 7 बचा, इसका गुणा कर दो, और 2 दूनी कितना बचा, 4 बचा, मतलब 4, ठीक। माइनस का 1 7 से ये 7 काट सकते हो, और 2 से काट सकोगे तो ये आ जाएगा 11, और 11 सते 77, और बटे जो ये बचा है 2 यहाँ पे लिख दो। अभी हम लोग इसको ऑल हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 का गुणा 9 में करोगे, 6 9 54 हो जाएगा। हासिल कितना, 5, 6 चौका 24, और 24 5 29। फ्रेंड्स ध्यान देना, गुणा भाग चेक कर लेना, ठीक है। तो ये इसको भी काट सकते हो, 4 1 9 4, 4 11 में 44, ये कितना आ गया फ्रेंड्स, 11 सते 77, और बटे कितना 1, और माइनस 77/2, और इसको भी बटे 1 लिख सकते हो, सबका एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले लो। और आइए सॉल्व करते हैं इसको। इसके बाद फ्रेंड्स गुणा भाग करना है, बस यही समझना था इसमें, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था। इसका एलसीएम 2 होगा, 1 का पहाड़ा पढ़ो, 2 से ज्यादा ना जाए, 2 बार गया, जितनी बार जाता है उतना अंश में क्या कर देते हो, गुणा कर देते हो, तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 9 18, और 2 1 9 सॉरी 2 दूनी 4, और हासिल जो था 1 वो हो जाएगा 5, प्लस फिर 1 का पहाड़ा पढ़ो, 2 से ज्यादा ना जाए, 2 बार जाएगा, जितना बार जाता है उतना अंश में गुणा करते हो, 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2 सते 14, 2 सते 14 1 15, और माइनस का 2 1 9 2 एक बार गया, अब ऊपर 1 से गुणा होगा तो 77 1 9 कितना 77, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी को सॉल्व करो, देखो आराम से 2 2 पकड़ा करो, 2 अगर चिन्ह सेम है जोड़ दो, विपरीत है घटा दो। अगर हम लोग इन दोनों को पकड़े हैं, दोनों का, तो फ्रेंड्स आइए इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 588 और 154, जोड़ो तो 8 4 कितना 12, हासिल में 1 जाएगा, 8 5 13, इसको जोड़ोगे 1 14 हो जाएगा, फिर 1 बचा, 5 1 6 1 7, ठीक है। अगर इन दोनों को हल किए कितना आया 742, और माइनस का 77, ये तो अभी हल नहीं हुआ है, इसको ऐसे उतारोगे, बटे कितना 2। अब 742 में देखो ये प्लस है, सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है माइनस, विपरीत चिन्ह रहे, घटा दो तुरंत, 77 घटाओ भैया, 12 में 7 गए 5, ठीक है। यहाँ से एक उधार लिए थे 3 बचा था, ये उसको उधार दिया 13 हो गया, 13 में 7 गए 6, इसको उधार दिया 6 हो गया, 665/2। भाई इसको हल किए हम लोग, कितना आया 665/2। अब इसी को सॉल्व करो, तो आइए 2 से भाग दे दें, क्या दिक्कत है, लोग भाग भी दे सकते हैं इसका, यहीं पे भाग दे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं आ रहा है भाग देना भाई, सीख लो, और क्या बताएं। 6 6 5 2 3 6 खत्म हो गया ये, फिर 6 उतारोगे, फिर 3 बार जाएगा, 2 3 6, ठीक है, ये भी कट गया। 5 उतारो, 2 बार जाएगा, 2 दूनी कितना
4, 5 में से 4 गए, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाओ, 0 उतारो, 2 पंचे 10। ठीक, अब कितना है 332.5, 332.5 भाई सेंटीमीटर में दिया गया था, क्षेत्रफल निकाल रहे हो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।